द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी आप दूसरों पे हंसते हैं तो आपके खुद के घर बिखरने शुरू हो जाते हैं और कुछ यही हाल प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी के साथ हो रहा है। दूसरों के घर में जरा सी फूट पड़ने पर जमकर दूसरों की खिल्ली उड़ाने वाली बीजेपी पार्टी की हालत काफी खस्ता हो रखी है और इनकी ये दयनीय स्थिति ज्यादातर इनके ही शासित राज्यों में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लक्षद्वीप और अब गुजरात में भी आप देखिए कि बीजेपी में भारी बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात में भाजपा के गढ़ समान सूरत शहर में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। भाजपा के 60 से अधिक कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को सीधा अलविदा कह दिया है और जाकर के आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। भाजपा के कार्यकर्ता सत्ताधारी बीजेपी से नाराज होकर के आम आदमी पार्टी में जुड़ने लगे हैं और ये सब अरविंद केजरीवाल के गुजरात के दौरे से ठीक पहले हुआ है, जहां भाजपा के 60 से ज्यादा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का दामन जाकर के उन्होंने थामा है। तो इसको मिला करके पिछले एक सप्ताह में ये कुल लगभग 360 कार्यकर्ता हो चुके हैं जो बीजेपी में, जिन्होंने भाजपा से नाराज होकर के पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में अभी बीजेपी के 60 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ा है, पार्टी को छोड़ करके आप में जाकर के शामिल हुए हैं, ये समान सूरत इस क्षेत्र में भाजपा सालों से बहुत ही सक्रिय रही है, इसलिए इसे भाजपा का गढ़ माना जाता है। और पर्वत पाटिया क्षेत्र में यहाँ पर राजस्थानी समाज में भाजपा की बहुत ही अच्छी पकड़ है। उसके बाद आप देखिए कि इस क्षेत्र से भाजपा के कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी में इस तरह से शामिल होना भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि आज बीजेपी सभी जगह अपने ही गढ़ में धीरे धीरे कमजोर क्यों पड़ती जा रही है। इसके पहले आपने देखा कि कैसे गुजरात निकाय चुनाव में कैसे ओवैसी ने बीजेपी को सत्ता में लौटने से सीधा रोक दिया था। 44 सीटों वाली गोधरा नगर पालिका में आपने देखा कि AIMIM ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 7 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की थी और फिर 17 निर्दलीय नगर सेवकों के अपार समर्थन से AIMIM ने बीजेपी को वहां पर पटकनी दी, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था। गोधरा नगर पालिका पर AIMIM ने पूरे तरीके से फिर कब्जा जमा लिया। AIMIM को समर्थन देने वाले 17 निर्दलीय में से 5 हिंदू नगर सेवक थे, जिन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन ना देकर के सीधा अपना समर्थन ओवैसी को दिया था। और यही हाल फिर उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी देखने को मिली, जहां आपने देखा कि बीजेपी कैसे अपने गढ़ में औंधे मुंह गिरती हुई नजर आई। अयोध्या से लेकर के मथुरा, काशी सहित प्रदेश भर में सपा ने बीजेपी को करारी मात दी थी और ये 3 जगह वो जगह थे जहां योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद से ये योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में शामिल रहे और पिछले 4 सालों में इन जिलों पर सरकार काफी मेहरबान रहे। इसके बावजूद आप देखिए कि अयोध्या, मथुरा, काशी में बीजेपी को किस तरीके से करारी हार मिली थी। तो इन चुनावों में हार के बाद धीरे धीरे पार्टी का जो कुनबा है चारों तरफ से बिखरना शुरू हो गया। हर प्रदेश में अब पार्टी के अंदर एक अलग ही असंतोष दिखाई दे रहा है, एक अलग ही घमासान मचा हुआ है। कभी इनके कामकाज को लेकर के तो कभी पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे बीजेपी के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता, उनके सांसद, विधायक सब के सब पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी की हालत खराब होती जा रही है। हर प्रदेश में बीजेपी के अंदर खाने का आप देखिए कि एक अलग ही घमासान मचा हुआ है। भले ही बीजेपी इन सारे अंतरकलह को, इन सारे बातों को दुनिया के सामने स्वीकार करने से डिनाई कर दे, ना माने और ये कह दे कि भाई पार्टी में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। पार्टी की क्या हालत है वो सबको दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कर्नाटक में येदियुरप्पा के खिलाफ आए दिन उनके विरोधी मोर्चा खोलते रहते हैं, जो कि उनके ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का अलग ही खेल चल रहा है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में मोदी की छवि को कमजोर करने के लिए उनके घोर विरोधी को ही अपना OSD बना लिया है। आपने देखा पिछले दिनों जो खबर हमने आपको दिखाया था। इसके अलावा लक्षद्वीप में वही हाल है और बंगाल में तो बीजेपी के साथ गजब ही खेला हो गया। चुनाव क्या हारे, सभी बड़े मंत्री और नेताओं ने एक एक करके साथ छोड़ना शुरू कर दिया, जिसे मास्टर स्ट्रोक छोड़कर TMC से उठा लाए थे। और अब बची गुजरात, जहां से बीजेपी के 2 ताकतवर नेता आते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। यहां देखिए कि अब यहां भी सियासी उठापटक जोर पर है। गुजरात बीजेपी में प्रदेश के अध्यक्ष CR पाटिल और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सियासी लड़ाई के बीच अब बीजेपी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है।
4 दिन पहले 300 भाजपाई कार्यकर्ताओं ने आप ज्वाइन किया था। पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे थे, पार्टी के कामकाज से नाराज चल रहे थे और आज देखिए कि केजरीवाल के दौरे से पहले 60 और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को छोड़ दिया है। तो अब देखना है आगे कि अभी और कितने जाते हैं पार्टी से और कितने आते हैं और आगे बीजेपी का क्या हाल रहता है और आगे जहां और भी जो शासित राज्य हैं बीजेपी के, वहां का क्या हाल चाल होता है, क्योंकि बाकी जगहों का हाल तो आप देख रहे हैं, बीजेपी का कुनबा पूरी तरीके से बिखरता नजर आ रहा है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।